गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 11 दिसंबर और 11 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के कुंभलगढ़ में 3 दिवसीय कुंभलगढ़ महोत्सव कब आयोजित किया गया था। तो 3 दिवसीय कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन है वो 1 से लेकर 3 दिसंबर तक किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के कुंभलगढ़ में 3 दिवसीय कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन 1 से लेकर 3 दिसंबर तक किया गया था। राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाले इस महोत्सव का समापन है वो 3 दिसंबर को हुआ था। कुंभलगढ़ महोत्सव जो महाराणा कुंभा के सम्मान में आयोजित किया जाता है, जो मेवाड़ के शासक थे महाराणा कुंभा, जो राजपूत में सिसोदिया वंश से ताल्लुक रखते थे। कुंभलगढ़ दुर्ग की अगर बात की जाए तो राजसमंद में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार 36 किलोमीटर लंबी है, जो भारत की सबसे लंबी दीवार है। आपको बता दें कि दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है चीन की दीवार के बाद। यहाँ एक साथ 4 घोड़े दौड़ सकते हैं दीवार पर। यह एक गिरी दुर्ग है जो दरगाह पहाड़ी पर निर्मित है और कुंभलगढ़ मेवाड़ और मारवाड़ सीमा पर स्थित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार द्वारा किस शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों में नया यूनिफॉर्म अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। तो राजस्थान सरकार की ओर से जो सरकारी स्कूलों की यूनिफॉर्म को बदला गया है और अनिवार्य रूप से इसे साल 2022-23 का जो शैक्षणिक सत्र है उससे लागू किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान सरकार की ओर से अपनी बजट घोषणा के अनुरूप ही प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो 60 लाख बच्चों को यूनिफॉर्म मुहैया करवाई जाएगी। शैक्षणिक सत्र जो वर्तमान में ये यूनिफॉर्म कोड लागू नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट ईयर जो साल 2022-23 का शैक्षणिक सत्र होगा उसके लिए अनिवार्य रूप से यह लागू होगा। आपको बता दें कि सरकार की ओर से प्रत्येक स्टूडेंट पर तकरीबन 600 रुपये है वो खर्च किए जाएंगे। जो यह राशि है वो प्रत्येक स्टूडेंट के बैंक खाते में जमा होगी जिसके माध्यम से वह यूनिफॉर्म सिलवा सकेगा। तो यूनिफॉर्म मुहैया करवाई जाएगी निःशुल्क, जिसमें आपको बता दें कि छात्रों के लिए जो बदली गई है यूनिफॉर्म का कलर बदला गया, जिसमें हल्के नीले रंग की कमीज और डार्क ग्रे रंग की पैंट होगी। वहीं लड़कियों को हल्के नीले ब्लू रंग का कुर्ता और शर्ट और डार्क ग्रे रंग की सलवार या स्कर्ट होगी। तो शैक्षणिक सत्र 2022-23 से यह यूनिफॉर्म कोड है वो सरकारी स्कूलों में लागू होगा। वहीं अगर बात की जाए तो साल 2017 में उस समय की भाजपा सरकार ने यूनिफॉर्म का रंग बदलकर कथई रंग की शर्ट कुर्ता तथा भूरे रंग की पैंट या सलवार है वो इसमें की थी। तो 2017 में चेंज किया गया था, अभी फिर से सरकारी स्कूलों की यूनिफॉर्म को बदला गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ने हेतु एक विशेष अभियान के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कितने करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी प्रदान की है। तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए विशेष अभियान हेतु 36 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार की ओर से जो हाल ही में प्रदेश में हर परिवार को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के लिए सीएम अशोक गहलोत द्वारा 36 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है। अभियान के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी परिवार जानकारी के अभाव में इस योजना से रजिस्ट्रेशन के लिए वंचित तो नहीं रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य सभी प्रदेशवासियों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लाभ उपलब्ध करवाना है ताकि बीमार होने की स्थिति में उनको सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज मिल सके। राज्य सरकार की ओर से तो चलाए जाने वाले इस विशेष अभियान में आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, पंचायत कर्मी जैसे फील्ड स्तर पर सेवाएं दे रहे कर्मिक रजिस्ट्रेशन से वंचित लोगों का सर्वे करेंगे। साथ ही साथ वर्तमान में अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से 1,33,00,000 से ज्यादा परिवार इस योजना में जुड़ चुके हैं। यह योजना 1 मई से शुरू हुई थी राजस्थान में, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें आपको बता दें कि प्रतिवर्ष सामान्य बीमारी के लिए 50,000 रुपये और गंभीर बीमारी के लिए 4.50
लाख रुपए यानी टोटल 5 लाख रुपए का इलाज है वो इसमें उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग फॉर्मूले पर डेवलप करते हुए विश्व स्तरीय सुविधाओं के आधार पर पुनर्विकसित किया जाएगा? तो उदयपुर रेलवे स्टेशन और गांधीनगर जयपुर रेलवे स्टेशन, इन दोनों को ही विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ पुनर्विकसित किया जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, उपरोक्त दोनों। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो गांधीनगर जो रेलवे स्टेशन है जयपुर का, और उदयपुर रेलवे स्टेशन, जिनको नई और मॉडर्न बिल्डिंग बनने के बाद इन दोनों स्टेशन का एक साथ उद्घाटन किया जाएगा। इन दोनों स्टेशन पर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल तथा इमारतों को ग्रीन बिल्डिंग फॉर्मूले के आधार पर डेवलप किया जाएगा। गांधीनगर आपको बता दें कि देश का दूसरा रेलवे स्टेशन है जहां प्रबंधन महिला स्टाफ की जिम्मेदारी है, यानी पूरी महिलाएं ही इस रेलवे स्टेशन को संभालती है। राजस्थान के लोगों को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के अलावा आने वाले दिनों में बुलेट ट्रेन की फैसिलिटी भी मिलने वाली है। रेलवे का कहना है कि इस प्रोजेक्ट को साल 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। जो ग्रीन बिल्डिंग फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जाएगी गांधीनगर और उदयपुर में, इस योजना में 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे जो राज्य के 8 स्टेशन को डेवलप करेगा, जिससे राजस्थान में टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेगी, जिसमें राजस्थान के 8 रेलवे स्टेशन उस सूची में शामिल है। देश भर के 150 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में शिल्प ग्राम मेला 21 से लेकर 30 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा? तो शिल्प ग्राम मेला है वो उदयपुर में 21 से लेकर 30 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो उदयपुर के जो जिला कलेक्टर है चेतन देवड़ा, उनके द्वारा शिल्प ग्राम मेला जो 21 से लेकर 30 दिसंबर तक कोरोना प्रोटोकॉल के तहत आयोजित करवाने की अनुमति प्रदान की है। 2 साल बाद एक बार फिर से लेक सिटी उदयपुर में पर्यटकों और देश भर के कलाकारों को इस मेले का लाभ मिलेगा, शिल्प ग्राम मेला। हालांकि अभी कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा नहीं जारी की गई है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत एक दिन में 7 से 8 हजार लोगों की एंट्री शिल्प ग्राम मेला में हो सकती है। इससे पहले 25 से 30 हजार लोगों के जुटने की संभावना थी, लेकिन कोरोना के देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल इसमें लागू किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में लोंगेवाला युद्ध के विजय में 50वें स्वर्णिम वर्ष के उपलक्ष्य में मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा? तो आपको बता दें कि जैसलमेर में इस मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। लोंगेवाला युद्ध के विजय के 50वें स्वर्णिम वर्ष के उपलक्ष्य में इसका आयोजन है वो मैराथन दौड़ का आयोजन जैसलमेर में होगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो सीमावर्ती जैसलमेर जिले में 1971 में हुए लोंगेवाला युद्ध के विजय के अवसर पर 50वें स्वर्णिम वर्ष के उपलक्ष्य में आगामी 25 दिसंबर को सुबह 9 बजे म्यूजियम लोंगेवाला से मैराथन दौड़ आयोजित की जाएगी। इसका आयोजन जैसलमेर जिला प्रशासन तथा इंडिया टूरिज्म दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में किया जाएगा। मैराथन दौड़ में 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तथा 5 किलोमीटर की दूरी निर्धारित की गई है। लोंगेवाला की लड़ाई 4 से लेकर 7 दिसंबर 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जिसमें पश्चिमी सीमा में जैसलमेर के लोंगेवाला की भारतीय सीमा चौकी पर पाकिस्तानी सेना और भारतीय सेना के मध्य ये लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय तथा अन्य किस विश्वविद्यालय के मध्य एमओयू साइन किया गया है? तो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के मध्य ये एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो जोधपुर जिले के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय तथा सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा दांडिक न्याय विश्वविद्यालय के मध्य 26 नवंबर को इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। व्यास विश्वविद्यालय के जो कुलपति है प्रोफेसर प्रवीण त्रिवेदी और पुलिस विश्वविद्यालय के जो कुलपति है डॉक्टर आलोक त्रिपाठी के मध्य ये एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस एमओयू के तहत दोनों विश्वविद्यालय एक दूसरे के साथ मिलकर शोध कार्य और अन्य प्रोजेक्ट के साथ काम करेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम 1978 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है? तो हाल ही में सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम 1978 को मंजूरी प्रदान की गई है, संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम 1978 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। सीएम अशोक गहलोत के इस निर्णय से राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा की
सीधी भर्ती में साक्षात्कार के लिए जो निर्धारित 25 अंकों में से न्यूनतम 5 अंक लाने की जो अनिवार्यता को समाप्त किया जा सकेगा। सीएम अशोक गहलोत द्वारा मंत्रिमंडल के अनुमोदन के लिए लाए जाने वाले इस राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा संशोधन नियम 2021 के प्रारूप को भी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस के कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्य हेतु डीजीपी डिस्क अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो 66 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को डीजीपी डिस्क अवार्ड से नवाजा गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्य हेतु पुलिस मुख्यालय परिसर में 29 नवंबर को डीजीपी डिस्क अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था और इसी अवसर पर जो राजस्थान पुलिस के महानिदेशक है ML लाठर, उनके द्वारा चुने गए 66 पुलिस एवं अन्य सेवाओं के अधिकारियों एवं पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित भुगतान बैंक के रूप में कार्य करने की मंजूरी प्रदान की है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीआई के द्वारा हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित भुगतान बैंक के रूप में कार्य करने के लिए मंजूरी प्रदान की है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो पेटीएम की जो सहयोगी इकाई है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने अनुसूचित भुगतान बैंक के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी प्राप्त की है। आपको बता दें कि मार्च 2021 के अंत तक जो 6.4 करोड़ रुपए से अधिक बचत खाते और 5200 करोड़ रुपए के अधिक जमा थे, जिसमें बचत खाते, चालू खाते और साझेदार बैंकों के साथ सावधि खाता भी शामिल है। तो भुगतान बैंक अब केंद्र द्वारा संचालित वित्तीय समावेशन योजनाओं में भागीदार बनने का पात्र होगा। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक भुगतान बैंक अनुसूचित भुगतान बैंक के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में नोबेल पुरस्कार दिवस मनाया गया है 10 दिसंबर को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो नोबेल पुरस्कार दिवस है वो हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन स्वीडिश आविष्कारक और डायनामाइट का आविष्कार करने वाले विद्वान अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि का प्रतीक है। 10 दिसंबर 1901 को भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है, पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1901 में दिया गया था 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को स्वीडन के स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार से अगर आपको जानना है किसको मिला है, ट्रिक के साथ वीडियो है वो इस चैनल पर दिया गया है, तो वहां से आप वीडियो देख सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में किस राज्य को 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में किस राज्य को 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।